आखिर माता सीता को श्राप किसने दिया था? सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने कथाओं में यही सुना होगा कि माता सीता का परित्याग श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि आखिर वह धोबी कौन था और माता सीता के ऊपर दोष लगाने का उसका कारण क्या था। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। तो आज हम आपको पद्म पुराण में लिखी गई इस कहानी से अवगत कराते हैं। एक कथा के अनुसार माता सीता जब बचपन में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तो माता सीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठे हुए भगवान राम और माता सीता के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। माता सीता जोड़े तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में बातें सुन काफी अचंभित हुई, जिसके बाद उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहां से मिला। उन पक्षियों ने बताया कि पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज महर्षि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए हमें हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। जिसके बाद सीता जी सवाल पूछ रही थी और दोनों तोते जवाब दे रहे थे। फिर सीता जी ने उन दोनों तोते जोड़े से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। नर तोता ने माता सीता से काफी मिन्नतें की और कहा कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत सारी याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसके लिए सोने का पिंजरा बनवा के रखूंगी और रोज इससे अपनी जीवन की नई कहानियां सुनूंगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उनको ऐसे समय पर जाने दीजिए। फिर भी माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफी मिन्नतों के बाद जब माता सीता ने तोते को आजाद नहीं किया, फिर माता तोता ने सीता के ऊपर क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके कुछ समय बाद नर तोता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और मित्रों, कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान ने सीता को गर्भावस्था के दौरान ही त्याग कर दिया था।